क्रिप्टो करेंसी एक बहुत लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट है। आने वाले टाइम पे आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दे सकती है। सिर्फ एक कंडीशन है, अगर आप बिना सीखे पैसा लगाओगे ना तो आप पैसा गवा दोगे। इसलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसी बातें लेके आए क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो बहुत बहुत कम लोगों को पता है। बिटकॉइन जो इस दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है और सबसे ज्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसी है। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि बिटकॉइन के जो फाउंडर है उसका नाम है मिस्टर सतोशी नाकामोटो, और बहुत लोगों का ऐसा भी मानना है कि ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिर्फ एक नाम है जो कि 4 लीडिंग टेक कंपनीज के एक्रोनिम से बना है। कौन सी है वो कंपनीज? पहली है सैमसंग, सैमसंग का सा। दूसरी है तोशिबा, तोशिबा का तोशी। तीसरी है नाकामिची, नाकामिची का नाका। और चौथी है मोटोरोला, मोटोरोला का मोटो। बन जाता है सतोशी नाकामोटो। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि सतोशी नाकामोटो जैसा कोई इंसान एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी की जो रियल वैल्यू है वो बनती है उसके पीछे की टेक्नोलॉजी से, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब ये कैसे काम करती है? देखो, ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है जहां पे सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है, वो भी कोडेड फॉर्म में। इसको आसान भाषा में समझे तो मान लो अगर आपके पास एक खजाने का नक्शा है और आपने उस नक्शे को, उस मैप को 100 अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, काट के अपने अपने फ्रेंड्स में बांट दिया। 100 दोस्तों में ये बढ़ गया है। अब मान लो अगर किसी एक दोस्त को कोई पकड़ भी लेता है और उससे वो हिस्सा चुरा भी लेता है तो भी वो उस खजाने तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको 100 दोस्तों को पकड़ना पड़ेगा, 100 लोगों से सारे पीसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर उनको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके नक्शा बनेगा। और इतनी मेहनत कोई कर नहीं पाता। इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सिक्योर्ड मानी जाती है और इसी से बना है क्रिप्टो करेंसी। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि यार क्रिप्टो करेंसी आगे चल के बैन हो गई तो हम करेंगे क्या? वेल, इसका आंसर ये है, ये एक मिथ है। क्रिप्टो करेंसी को कोई भी बंदा या कोई भी गवर्नमेंट फिजिकली बैन नहीं कर सकती। इसके पीछे का रीजन भी बता देता हूं। पहला रीजन है डिसेंट्रलाइज्ड मनी। जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड मनी है, मतलब कि उसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर कंट्रोल नहीं है। जब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता तो कोई बैन कैसे कर देगा? और दूसरा रीजन है, किसी के पास भी क्रिप्टो वॉलेट हो सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को रख सकता है, होल्ड कर सकता है। तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट उसको बैन नहीं कर सकती। गवर्नमेंट रेगुलेशंस ला सकती है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को बैन नहीं कर सकती, क्रिप्टो करेंसी को पर्टिकुलरली बैन नहीं कर सकती। इंडिया में भी आरबीआई ने किया था, लेकिन फिर हटा दिया ना। अब बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली में एक एसेट है। वेल, ऐसा क्यों है? देखो, इसको समझते हैं बिटकॉइन के एग्जांपल से। बिटकॉइन जो है वो इस दुनिया में लिमिटेड है। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आप उससे ज्यादा बिटकॉइंस चाहकर भी नहीं बना सकते। अब जब किसी चीज की सप्लाई बहुत लिमिटेड होती है और डिमांड बढ़ती है तो उस चीज का प्राइस भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता है। तो जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो एक तरीके से आपका एसेट ही हुआ ना। आपको तो वो पैसा कमा के देता है। इसको मैं और आसानी से समझाता हूं। लोग पुराने जमाने में गोल्ड खरीदते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है। आप चाहकर भी गोल्ड को अपने घर पे नहीं बना सकते, खुद नहीं बना सकते। तो गोल्ड बहुत लिमिटेड है इस दुनिया में, इस धरती पे गोल्ड लिमिटेड है, इसलिए वो एक एसेट है। उसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता भी है। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। वेल, वो क्या है? ये है कि इस दुनिया में 5000 से भी ज्यादा तरह की क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसमें से कुछ ही क्रिप्टो करेंसीज एक्चुअली में अच्छी है। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं। ऑल्ट कॉइन्स मतलब वो कॉइन्स, वो क्रिप्टो करेंसीज जो कि बिटकॉइन नहीं है। तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं तो सही, लेकिन उसमें से कुछ ही काम के हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि वर्थलेस है। मतलब उसमें अगर आप पैसा लगा भी रहे हो तो आपका पैसा 100% डूब जाएगा, क्योंकि उस क्रिप्टो करेंसी का कोई यूज नहीं है इस दुनिया में। इस पूरे सिस्टम में और क्रिप्टो करेंसीज लाने का एक ही तरीका है, वो है क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करना। लेकिन माइनिंग करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। क्या आपको पता है कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी माइनर है वो कौन सा देश है? वेल, वो है चाइना। चाइना इस वर्ल्ड का 75% क्रिप्टो माइनिंग डोमिनेट करता है। क्रिप्टो माइनिंग का जो पूरा काम है वो 75% कंट्रोल करता है चाइना। वेल, माइनिंग को आसानी से समझे तो इट इज जस्ट वेरीफाइंग द ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव टू बी पोस्टेड ऑन द लेजर। जो ब्लॉकचेन लेजर के ऊपर ट्रांजैक्शंस जाने वाली होती है, उसको जाने से पहले वेरीफाई करने को क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करना कहते हैं। बहुत सारे लोगों को यह भी सवाल होता है कि यार क्रिप्टो करेंसी टैक्सेबल है या नहीं है? वेल, इसका आंसर सिंपल है, आस्क योर गवर्नमेंट। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में रहते हो। यूएस के अंदर क्रिप्टो करेंसी टैक्सेबल है। यूएस में
आईआरएस ने कोर्ट केस कर दिया था कॉइनबेस के ऊपर और कॉइनबेस हार गया, जिसके अंदर कॉइनबेस ने 14,000 लोगों का डेटा दिया आईआरएस को, ये बताते हुए कि ये सारे लोग हैं जिन्होंने $20,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है 2013 से 2015 के बीच में, और उन सब के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं आईआरएस ने। तो देखो, अब इंडिया के अंदर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लग रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में लगे। वेल, वी डोंट नो। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है, अपनी गवर्नमेंट से पूछो यार, किसी कंट्री में टैक्सेबल हो सकता है, किसी कंट्री में नहीं भी हो सकता।